हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं लॉ ऑफ मिनिमम डोज के बारे में। आगे हमने कार्डिनल प्रिंसिपल लॉ ऑफ सिमिलिया और लॉ ऑफ सिम्प्लेक्स के बारे में वीडियो अपलोड किया है। ये तीसरा वीडियो है लॉ ऑफ मिनिमम डोज। डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन ने दिया हुआ है मिनिमम इफेक्टिव डोज प्रिंसिपल, द स्मॉलेस्ट डोज दैट जेंटली स्टिमुलेट द वाइटल फोर्स टू हील विदाउट कॉजिंग हार्म, टॉक्सिसिटी और एग्रावेशन। अगर हम स्मॉल डोज में या मिनिमम डोज में हम होम्योपैथिक मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करते हैं तो वो हमारी बॉडी पे कोई भी हार्मफुल इफेक्ट या फिर कोई टॉक्सिसिटी या फिर कोई साइड इफेक्ट या एग्रावेशन नहीं करती। कोर प्रिंसिपल क्या है इसका? मिनिमम डोज, मैक्सिमम इफेक्ट, मेथड, पोटेंटाइजेशन एंड डाइल्यूशन। रिलेटेड लॉ है अर्नल्ड लॉर्ड्स लॉ। व्हाट इज द मिनिमम डोज? मिनिमम डोज क्या है? अ फाउंडेशनल प्रिंसिपल ऑफ होम्योपैथिक पोसोलॉजी डोजिंग। पोसोलॉजी जो फार्मेसी में एक चैप्टर है, पोसोलॉजी के बारे में दिया हुआ है। कितने डोज में हमें मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करना है। अगर चाइल्ड है तो उसको किस तरह से प्रिस्क्राइब करना है, ओल्ड है, एडल्ट है, एलर्जिक पेशेंट है, सेंसिटिव इमोशनल पेशेंट है, उसको किस तरह से हम कितने डोज में हम मेडिसिन प्रिस्क्राइब करनी है, उसके बारे में सब कुछ डिटेल में पोसोलॉजी चैप्टर में फार्मेसी में दिया हुआ है। आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। डेफिनेशन: द मिनिमम डोज इज द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी ऑफ अ रेमेडी दैट प्रोड्यूस अ क्यूरेटिव रिएक्शन इन द वाइटल फोर्स विदाउट कॉजिंग हार्म। मिनिमम डोज इज द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी ऑफ रेमेडी। उसकी जो क्वांटिटी है, हमारी जो होम्योपैथी की मेडिसिन है उसकी जो क्वांटिटी है वो बहुत ही स्मॉल होती है। इसीलिए लोगों को ऐसा लगता है कि ये होम्योपैथी जो दवा है वो उसकी क्वांटिटी कम है तो उसकी इफ़ेक्ट भी कम होगी, पर ऐसा कुछ नहीं है। ये साइंटिफिक प्रूफ है। स्मॉलेस्ट क्वांटिटी ऑफ रेमेडी दैट प्रोड्यूस क्यूरेटिव रिएक्शन इन द वाइटल फोर्स विदाउट कॉजिंग हार्म। स्मॉल क्वांटिटी में होगी तो दवाई की जो साइड इफेक्ट है वो ऑर्गन पे या बॉडी पे नहीं होगी। Honeyman observation that as a substance is diluted and success potentize, its toxic effect diminish while its curative dynamic power increase, provide the remedy is correctly matched to the patient's symptom similarity। हनीमैन ने ऑब्जर्व किया था कि जो भी क्वांटिटी है, अगर हम स्मॉल क्वांटिटी में मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करेंगे तो उसके जो टॉक्सिक इफ़ेक्ट है वो क्यूरेटिव पावर में कन्वर्ट हो जाएंगी। एग्जाम्पल के तौर पे हम लेंगे तो अगर कोई पॉइजनस सब्सटेंस है, अगर उससे हमें मेडिसिन बनानी है तो क्या करेंगे, वो सब्सटेंस क्रूड फॉर्म में होगा तो हाईली हार्मफुल होगा हमारे लिए, पर उसको ही हम डायनामाइज और पोटेंटाइज सकर्षण करके अगर उसको ही हम क्योर करने के लिए मेडिसिन की तरह, हमें औषधि की तरह अगर हम उसको यूज़ करेंगे तो वो एक डायनामिक पावर बन जाएंगी और वो हमारे वाइटल फोर्स जो डिरेंजमेंट हुआ है उसको क्योर करने में पूरी तरह से हेल्प करेंगी। प्रोवाइड द रेमेडी इज़ करेक्टली मैच टू द पेशेंट सिम्टम्स बेस। Key insight: the more precisely a remedy symptoms picture match the patient similarity, the similar the dose required to trigger healing। जितने भी पेशेंट के सिम्टम्स है उसके ही अकॉर्डिंग हमारी जो मेडिसिन है वो वहाँ पे सिम्टम्स आपको मिलेंगे। दोनों के जो सिम्टम्स है अगर वो सिमिलर हो रहे हैं, सेम हो रहे हैं दोनों के सिम्टम्स, उसके बेस पे ही हम मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करते हैं। ठीक है। द डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप: वाई लेस इज मोर, हाउ डोज साइज डिटरमाइन थेराप्यूटिक आउटकम। क्या साइज़ डिटरमाइन करती है हमारे जो डिरेंजमेंट हुआ है वाइटल फोर्स को क्योर करने में? तो आइए हम देखते हैं कि लार्ज डोज में ही हम मेडिसिन देंगे तभी हमारा जो पेशेंट जो है वो क्योर हो पाएगा। क्या ये सही है या फिर गलत है? तो आज हम उसके बारे में देखने वाले हैं। अगर लार्ज डोज में आपने मेडिसिन दी है तो क्या होगा, उसके साइड इफ़ेक्ट और उसके एग्रावेशन बॉडी में होंगे। Overwhelm vital force produce toxicity, drug proving symptoms और worsening of the condition। जैसे आपकी पेशेंट आपके पास जब आएगा तब उसकी जो कंडीशन है, अगर आप लार्ज डोज में मेडिसिन को देंगे तो उसकी जो कंडीशन है उससे भी बहुत डेंजरस और टॉक्सिक हार्मफुल इफ़ेक्ट
हो सकता है। मॉडरेट डोज में अगर आप मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करेंगे तो पार्शली इनोसिएंट एक्शन इफेक्ट आपको मिलेगा, टेम्पररी उसको रिलीफ होगा, पर परमानेंटली उसको क्योर नहीं मिलेगा। मे रिसीव सिम्टम्स टेम्पररी बट रिस्क साइड इफेक्ट और इनकम्प्लीट अनस्टेबल क्योर। अनस्टेबल क्योर मिलेगा, परमानेंट उसको क्योर नहीं मिलेगा। Minimum dose, curative healing, ideal response. Gently stimulate the vital force on healing response, safe, complete, and lasting cure. Key principle of minimum dose. The scientific and clinical reasoning behind dosing low. Avoid aggravation, stimulus vital force gently, prevent drug toxicity based on earned sleuths low, and similarity reduce dose need. अवॉइड एग्रावेशन में हम देखेंगे अ मिनिमम डोज रिड्यूस द रिस्क ऑफ होम्योपैथी एग्रावेशन, अ टेम्पररी वर्सनिंग ऑफ सिम्टम्स बिफोर इम्प्रूवमेंट। अगर हमने मिनिमम डोज दिया है तो उसमें कोई भी एग्रावेशन या रिस्क फैक्टर हमें देखने को नहीं मिलेगा। स्टिमुलेट वाइटल फोर्स जेंटली। स्मॉल डोज notes the body's self-healing vital force into action without overwhelming its natural regularity capacity। अगर स्मॉल डोज में हमने मेडिसिन प्रिस्क्राइब की है तो हमारे वाइटल फोर्स को वो मेडिसिन है उसको स्टिमुलेट करेंगी और सेल्फ हीलिंग प्रोसेस है जो वो बॉडी में होने लगेंगी। प्रिवेंट ड्रग टॉक्सिसिटी। अगर हमने स्मॉल डोज में दिया है तो कोई टॉक्सिसिटी और हार्मफुल इफेक्ट हमारी बॉडी में नहीं देखने को मिलेगा, बिकॉज जो हमने मेडिसिन दी है वो फुल्ली पोटेंटाइज डोज में है, कंटेन एक्सट्रीमली स्मॉल मटेरियल क्वांटिटी है। द रिस्क ऑफ टॉक्सिक और हार्मफुल साइड इफेक्ट इज़ मिनिमाइज। टॉक्सिक और हार्मफुल साइड इफेक्ट आपको माइनर ही कहीं पे दिखाई देंगी। हमने जितने भी केसेस देखे हैं या फिर हमारे टीचर्स ने जितने भी केसेस हमें बात की है उनके केसेस के बारे में, कई सेमिनार भी हमने अटेंड किए हैं। वहाँ भी हमने देखा है कि कहीं पे ऐसे साइड इफ़ेक्ट हमें अभी तक देखने नहीं मिली है, ना कि बराबर ही साइड इफ़ेक्ट होती है। अगर आपने सिमिलरिटी के बेस पे, इंडिविजुअलाइजेशन के बेस पे अगर आपने मेडिसिन प्रिस्क्राइब की है तो साइड इफ़ेक्ट आपको इतनी देखने को नहीं मिलती। बेस्ड ऑन अर्नेट स्लूट्स लो, weak stimuli enhance physiological activity, moderate stimuli impeded it, and strong stimuli can arrest or destroy। अगर आपने वीक स्टिमुलाई अगर मिनिमम डोज दिया है तो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी में इनहेंस देखने को मिलेगा। मॉडरेट स्टिमुलाई अगर आपने दिया है तो थोड़ा बहुत टेम्पररी आपको क्योर मिलेगा, परमानेंट नहीं मिलेगा। बस स्ट्रॉन्ग स्टिमुलाई है तो हमारे सारे जो सिस्टम है या फिर पर्टिकुलर कोई ऑर्गन है उसको ही डिस्ट्रॉय कर देगा। सिमिलरिटी रिड्यूस डोज नीड। द मोर प्रिसाइजली अ रेमेडी मैच द टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स द स्मॉलर डोज रिक्वायर्ड टू प्रोवोक क्यूरेटिव रिस्पॉन्स। अगर हमको मोर प्रिसाइज रेमेडी प्रिस्क्राइब करनी है टोटलिटी के अकॉर्डिंग तो हमारा मटेरियल का नॉलेज भी इतना पावरफुल होना चाहिए ताकि हम उसी टाइम पे हम पेशेंट के जो सिम्टम्स है उसके अकॉर्डिंग जो मेडिसिन के सिम्टम्स है वो तुरंत ही हम विद इन 5-10 मिनट्स में हम रिकॉल करके प्रिस्क्राइब कर सकते हैं और क्यूरेटिव पावर भी वो दे सकती है मेडिसिन। Advantages of minimum dose. Why low dose potentized remedy are clinically valuable? No drug addiction. Minimum dose do not create dependency, tolerance, withdrawal unlike many conventional drug। अगर आपने मिनिमम डोज में दिया है तो कोई टॉक्सिसिटी, कोई टॉलरेंस आपको नहीं मिलेगा, कोई डिपेंडेंसी नहीं मिलेगी देखने को, तो उसकी कोई ड्रग एडिक्शन नहीं है। नो टिश्यू डैमेज। Ultra low material dose avoid the organ and tissue toxicity associated with large pharmacological dose। अगर आपने पॉलीफार्मेसी को चूज़ किया है और उसके हिसाब से ही आप मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करते हैं तो चांसेस है कि आपका टिश्यूज़ और ऑर्गन जो है वो डैमेज हो सके। बट आपने मोनोफार्मेसी फॉलो की है और आप सिंपल रेमेडी मिनिमम डोज में एट अ टाइम दे रहे हैं तो आपका जो पेशेंट है उसमें साइड इफ़ेक्ट भी कम आएगी, क्यूरेटिव रिस्पॉन्स भी ज़्यादा मिलेगा और टिश्यू या ऑर्गन
कोई भी डैमेज नहीं होगा। जेंटल स्टिम्युलेशन, द body own vital force is encouraged to heal itself rather than being forcibly suppressed. जेंटली स्टिमुलेशन मिलता है हमारी मेडिसिन का, बॉडी है इटसेल्फ क्योर होने लगती है, कोई सप्रेशन इसमें देखने को नहीं मिलता आपको। ठीक है। सेफ और सेंसिटिव पेशेंट, अगर कोई पेशेंट ऐसा है कि उसकी डस्ट से बहुत ज़्यादा एलर्जी है, अगर कोई ऐसी कोई खाने फूड है जो उसकी उससे भी कई लोग हैं जिसको एलर्जी होती है, तो इतने सेंसिटिव जो पेशेंट है, एलर्जिक वाले जो पेशेंट है, सुटेबल फॉर इन्फेंट, द एल्डर, सेंसिटिव इंडिविजुअल who कैन नॉट टॉलरेट स्ट्रॉन्ग मेडिकेशन, उसमें भी हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन है वो इफ़ेक्टिव क्योर देती है। बेटर मेंटल रिस्पॉन्स, जेंटल डोजिंग सपोर्ट बैलेंस मेंटल एंड इमोशनल सिम्टम्स, रिजोल्यूशन alongside physical healing. Gentle dose support and balance mental and emotional symptom resolution alongside physical healing. मेंटली इमोशनली आपको बहुत ही अच्छा क्योर मिलेगा होम्योपैथिक मेडिसिन से। होलिस्टिक फिजिकल रिस्पॉन्स सपोर्ट द बॉडी ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंस रादर देन जस्ट सप्रेसिंग अ लोकल सिम्टम्स। कॉन्स्टिट्यूशनल जो आपका है पूरा, उसके हिसाब से ही हमारी मेडिसिन है वो क्योर करती है, सप्रेशन लोकल सिम्टम्स के नहीं करती। साइंटिफिक एंड फिलोसॉफिकल रेफरेंस, how other thinker idea echo the minimum dose principle. Ernest Slow फार्माकोलॉजिस्ट है। वीक स्टिमुलाई स्लाइटली accelerate physiological activity, strong stimuli inhibit or arrest its scientific basis often cited for low dose action. अगर वीक स्टिमुलाई होगा, आगे हमने बात की थी, इन्हेंस होगा हमारी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी। अगर स्ट्रॉन्ग स्टिमुलाई है तो डिस्ट्रॉय और अरेस्ट कर देगा हमारे ऑर्गन को। ये साइंटिफिकली प्रूव किया हुआ है। लॉ ऑफ लीस्ट एक्शन, मैथमेटिशियन फिलोसोफर है। नेचर्स ऑलवेज एक्ट बाय द स्मॉलेस्ट पॉसिबल क्वांटिटी ऑफ एक्शन नीडेड टू प्रोड्यूस इफेक्ट। ऑलवेज जो हमारा नेचर है वो क्या करता है, स्मॉलेस्ट पॉसिबल क्वांटिटी ऑफ एक्शन की उसको आवश्यकता होती है और प्रोड्यूस करता है वो इफ़ेक्ट। बेस्ड ऑन हनीमैन ने जो लॉ दिया है मिनिमम डोज, जो कॉन्सेप्चुअली मिरर है। डोज डिपेंडेंट एक्शन, पैरासेल्स जो फादर ऑफ टॉक्सिकोलॉजी है, द डोज मेक द पॉइजन एट द सेम सब्सटेंस कैन बी रेमेडी और टॉक्सिन प्योरली डिपेंडिंग ऑन क्वांटिटी, रेनफोर्सिंग एंड मिनिमम डोज लॉजिक। उन्होंने ऐसा ही बताया कि अगर कोई सब्सटेंस जो टॉक्सिक है, अगर हम उसको पोटेंटाइज डाइल्यूशन और सकशन करके उसकी जो इफ़ेक्ट है वो क्यूरेटिव पावर में बदल सकते हैं बाय द मिनिमम डोज से, जो हनीमैन ने दिया हुआ है। वाइटलिज्म एंड सेल्फ हीलिंग, जॉर्ज अर्नेस्ट टहल फिजिशियन केमिस्ट है, propose a vital force directly bodily process, a concept Hahnemann adapted as the vital force stimulated by the minimum dose. ये हमने यहाँ पे पोटेंटाइजेशन एक ग्राफ में दिया हुआ है। लेस मैटर मोर एनर्जी, हाउ सीरियल डाइल्यूशन एंड सकर्शन क्रिएट द मिनिमम डोज। अगर हमने यहाँ पे आपको 10 वाई कॉलम है जो, वहाँ पे हमने 0 से 100 तक लिखा हुआ है और एक्स कॉलम पे हमने 1 से 5 तक लिखा हुआ है। डायनामिक क्यूरेटिव पावर ग्रीन से दिखाया हुआ है और मटेरियल सब्सटेंस है वो रेड से मार्क किया हुआ है। आप इस एरो में देख सकते हैं कि जो इफ़ेक्ट है मेडिसिन की, अगर लो डोज में हमने दी है तो क्या होगा, अगर लो डोज में दी है तो उसकी इफ़ेक्ट है वो हाई होगी हमारी बॉडी पे। जो लो डोज है उसकी इफ़ेक्ट यहाँ से हाई होगी। पेन क्यों वर्क नहीं कर रही?
जो लो डोज है यहाँ पे 10 पे हमारा जो एरो है वो वहाँ से लेके 5 तक जा रहा है। उसकी जो मिनिमम डोज है उसकी इफ़ेक्ट जो हमारी बॉडी में है वो हाई होती है। और यहाँ पे 100 जो ड्रग मटेरियल सब्सटेंस है, अगर हमने उसकी जो क्वालिटी है, क्वांटिटी है उसकी जो हमने बढ़ा दी, अगर उसकी क्वांटिटी 100 लार्ज डोज में अगर हमने मेडिसिन दी है तो उसका जो पावर है वो आप देख सकते हैं कितना वो हमारी बॉडी में हार्मफुल और डेंजरस कंडीशन क्रिएट कर सकता है। देखिए आप conceptual illustrations as a potency increase, more dilution and succussion, material quantity fall while perceived curative action rise. डाइल्यूशन इन सकशन से हम क्या करते हैं, क्वालिटी को जो है वो इंक्रीज करते हैं और क्वांटिटी है डिक्रीज होती है और क्यूरेटिव पावर जो है, क्यूरेटिव एनर्जी है वो इंक्रीज हो जाती है। नोट, पोटेंसी स्केल है जो है 6C, 30C, 200C, 100C में भी हो सकती है। 1M डिनोट द नंबर एंड रेशियो ऑफ सीरियल डाइल्यूशन परफॉर्म। ये आप जो पोटेंटाइजेशन, सकशन, ट्राइचुरेशन, ये सब आप मेथड है वो फार्मेसी में पढ़ेंगे। द पोटेंटाइजेशन प्रोसेस डाइल्यूट द सब्सटेंस इन अल्कोहल और वाटर में हम डाइल्यूट करते हैं जो कि क्रूड फॉर्म है उसको। Succussion, vigorous shaking at each stage, repeat through serial potency scale 6C, 30C, 200C. Result remedy, minimal matter, maximum curative energy. यूनिवर्सिटी के ये सारे क्वेश्चन है, यहाँ से आप नोट डाउन कर सकते हैं। ये क्वेश्चन 10 मार्क का है और 5 मार्क इसे क्यों रेलिक्यू में आ सकते हैं। मिनिमम डोज वर्सेस कन्वेंशनल डोजिंग, यहाँ पे डिफरेंट दिया हुआ है दोनों का। साइड बाय साइड कंपैरिजन फॉर क्विक एग्जाम रिवीजन। होम्योपैथिक मिनिमम डोज, कन्वेंशनल हाई डोज। होम्योपैथी में क्या है, मटेरियल क्वांटिटी एक्सट्रीमली स्मॉल पोटेंटाइज फॉर्म में है, और अगर कन्वेंशनल हाई डोज की बात करें तो मेजरेबल फार्माकोलॉजिकल क्वांटिटी, वहाँ पे जो क्वांटिटी है वो हाई है। रिस्क फॉर टॉक्सिसिटी, मिनिमल टू नो, मिनिमम होगा या तो फिर होगा ही नहीं साइड टॉक्सिसिटी का इफेक्ट। प्रेजेंट डज डिपेंडेंट, रिस्क ऑफ डिपेंडेंसी नॉन रिपोर्टेड, पॉसिबल विथ सर्टेन ड्रग क्लासेस। एक्शन मैकेनिज्म, सुटेबल वाइटल फोर्स, सेल्फ हीलिंग, डायरेक्ट फार्माकोलॉजिकल सप्रेस एक्शन। एग्रावेशन रिस्क होम्योपैथी में लो है और हाई डोज कन्वेंशनल में साइड इफेक्ट कॉमन है एट हाईएस्ट डोज। सुटेबिलिटी होम्योपैथी में इन्फेंट, एल्डर, सेंसिटिव पेशेंट, एंड कन्वेंशनल में मे रिक्वायर्ड डोज एडजस्टमेंट फॉर सेंसिटिव ग्रुप। की फीचर की बात करें हम, मिनिमम डोज इज इक्वल टू स्मॉलेस्ट क्वांटिटी प्रोड्यूसिंग अ क्यूरेटिव रिएक्शन विदाउट हार्म। लार्ज डोज रिस्क एग्रावेशन, मिनिमम डोज गिव द आइडियल क्यूरेटिव रिस्पॉन्स grounded in the Ernst Lutz law of stimulus response. Greater similarity between remedy and symptoms means a smaller dose is needed. Offers safely, gentleness and freedom from drug toxicity or dependency. Thank you so much.